हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इसके पहले वीडियो में हमने वॉइस के बारे में पढ़ा दिया था। वॉइस के कुछ शेष भाग रह गए थे। नियम, वॉइस किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किन वाक्यों का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाया जाता है, इसके विषय में चर्चा हो चुकी थी। पुनः देखेंगे। वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, जिन वाक्यों में क्रिया द्वारा कर्ता को प्रधानता दी जाती है उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। जिन वाक्यों में क्रिया द्वारा कर्म को प्रधानता दी जाती है उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। पुनः आता है कि अंग्रेजी में कुल कितने सेंटेंस होते हैं, टेंस होते हैं। तो अंग्रेजी में कुल 12 टेंस होते हैं। 12 में से 8 का पैसिव वॉइस बनाया जाता है, शेष 4 का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। जिन वाक्यों का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है वे वाक्य हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। उसके बाद से आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। दूसरा है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तीसरा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इन चार का प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इन चारों वाक्यों का एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। जबकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इन 8 का पैसिव वॉइस बनाया जाता है। इसके बाद आता है ट्रांजिटिव वर्ब। वर्ब दो प्रकार के होते हैं। कार्य के आधार पर वर्ब को दो भागों में बांटा गया है, ट्रांजिटिव वर्ब तथा इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब तथा इनट्रांजिटिव वर्ब। यानी ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है सकर्मक क्रिया और इनट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है अकर्मक क्रिया। तो इसके विषय में इसके पहले वीडियो में बताया जा चुका है कि जिन वाक्यों में यानी कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों होते हैं, यानी क्रिया के साथ साथ कर्म पाया जाता है, तो वह ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया पाई कहलाती है। और जिन वाक्यों में कर्ता क्रिया के बाद कर्म नहीं होता है उसे इनट्रांजिटिव वर्ब या अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसके विषय में एग्जाम्पल दिया जा चुका है और इसके विषय में बताया जा चुका है। अब हमारा आता है कि एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का नियम। एक्टिव से पैसिव बनाने के निम्नलिखित नियम हैं। पहला है एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट बना देते हैं तथा एक्टिव
के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बना देते हैं। पहला नियम है एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट बना देते हैं तथा एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बना देते हैं। दूसरा नियम है वर्ब एक्टिव में आए हुए वर्ब का पैसिव वॉइस में उसका अर्थात वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देते हैं। तीसरा है हर टेंस की पैसिव वॉइस में अपना हेल्पिंग वर्ब होता है। टेंस के अनुसार इसका प्रयोग करते हैं। चौथा है नए ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग करते। हमने अभी लिखा है एक्टिव से पैसिव बनाने का नियम। एक्टिव से पैसिव बनाने के निम्नलिखित नियम है। पहला है कि एक्टिव में आए हुए सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट बना देते हैं तथा पैसिव एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बना देते हैं। दूसरा लिखे हैं एक्टिव वॉइस में आए हुए वर्ब का पैसिव वॉइस में उसका थर्ड फॉर्म लिख देते हैं। तीसरा है हर टेंस की पैसिव वॉइस में अपना हेल्पिंग वर्ब होता है, उस टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर देते हैं। और चौथा नियम है नए ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग जरूर करते हैं। तो ये चार नियम है, इसी के अनुसार हम चल रहे हैं कुछ एग्जाम्पल देकर के बताने के लिए। तो देखेंगे कैसे एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है। सबसे पहले देखेंगे यहां पर सब्जेक्ट हमने लिखा है, ये एक्टिव का है। एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का पता है कि ऑब्जेक्ट बना देते हैं। नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं, बाई ऑब्जेक्ट। फिर लिखे हैं एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बना देते हैं। और वर्ब यहां पर होता है वर्ब इन एक्टिव फॉर्म। तब इसको जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वर्ब इन पैसिव फॉर्म। अभी देखेंगे एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट और एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बना देते हैं। वर्ब एक्टिव फॉर्म में होता है तो उसको पैसिव फॉर्म में कर देते हैं। जो मेन वर्ब एक्टिव में आई रहती है, मेन वर्ब जो आया रहता है उसका थर्ड फॉर्म कर लेते हैं पैसिव वॉइस में, और अलग से उस टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगा लेते हैं। नए ऑब्जेक्ट्स के पहले बाई का प्रयोग करते हैं।
तो इस तरह से एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बनाया जा सकता है। देखेंगे, एक एग्जांपल लेंगे कैसे बनाया जाएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से एक उदाहरण लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक एग्जांपल है, जिसमें पहला देखेंगे एक्टिव। एक्टिव में लिखेंगे ही राइट्स और लेटर। ही राइट्स और लेटर, इसको हम जानते हैं कि यह हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और ये जानते हैं हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये हमारा जो है मेन वर्ब है। इन्हीं को हमको पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो कैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो ध्यान देंगे। हमने बताया है कि एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया, और इसको एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। तो यहाँ बाई लगा देते हैं, बाई ऑब्जेक्ट ही हो जाएगा, बाई ऑब्जेक्ट, और वर्ब यहीं पर आ जाएगा। यह आपका फार्मूला है। यानी ये सब्जेक्ट है, एक्टिव का सब्जेक्ट है, ही एक्टिव का सब्जेक्ट है, और ये लेटर जो है एक्टिव का ऑब्जेक्ट है, और ये एक्टिव का वर्ब है। तो हमें नियम में लिखा है कि एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देते हैं। क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं। तो एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट, पुनः लिखे हैं कि एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। नए ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग करते हैं, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो इसमें हम बनाएंगे, इसी को पुनः बनाते हैं। तो देखिए कैसे बनाएंगे। इसमें ऑल लेटर है, तो इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो हो जाएगा ऑल लेटर। इस टेंस का प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो है इज एमआर होती है। ए लेटर के अनुसार हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर इज का प्रयोग करेंगे, और यहाँ लिखे मेन वर्ब की थर्ड फार्मूला में। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है राइट्स है, तो राइट्स का थर्ड फॉर्म जो होता है रिटेन होता है, WRITTEN, रिटेन। और इसका ऑब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ही ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव का सब्जेक्ट बनाएंगे। तो नए ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग करेंगे, और ही इधर जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में, तो हिम हो जाएगा। इस तरह से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। अगला उदाहरण है पास्ट टेंस से। पास्ट इंडेफिनिट टेंस से देखेंगे, उदाहरण होगा आई प्ले ए मैच। तो इसमें एक्टिव का ये सब्जेक्ट है, या एक्टिव का ऑब्जेक्ट है। नियम के अनुसार एक्टिव के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो और मैच जो है इसका सब्जेक्ट हो जाएगा, और मैच, और मैच सब्जेक्ट हो गया। इसके अनुसार जो है हेल्पिंग वर्ब, ये मैच के अनुसार पुनः इज का प्रयोग, वाज का प्रयोग करेंगे। पास्ट टेंस है, चूंकि पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब वाज और वेयर होता है। तो उसके बाद हम ले आएंगे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब हमारा वाज हो गया, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्ले का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्ले, और नए ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो इसके पहले बाई लगा देंगे, आई का मी हो जाएगा। एक एग्जांपल और लेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। यह है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में शी विल सिंग अ स्वीट सॉन्ग।
इसमें सब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट ये पूरा है, ए स्वीट सॉन्ग ऑब्जेक्ट है, और ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो है मेन वर्ब है। तो देखेंगे इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाना है तो अ स्वीट सॉन्ग और फ्यूचर टेंस है हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी का प्रयोग होता है। फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी, और स्वीट सॉन्ग के साथ जो है विल बी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। मेन वर्ब सिंग का थर्ड फॉर्म होता है sang sung, थर्ड फॉर्म क्या है sung, और सी का जो है ऑब्जेक्टिव केस हर हो जाएगा, और नए ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग करते हैं और हर। इस तरह से विभिन्न टेंसों का जो है एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। अब शेष प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो है एक्टिव से पैसिव बनाने की का एग्जाम्पल जो है अगले दिन पढ़ेंगे। धन्यवाद।